हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस न्यू प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एग्रोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्रोनॉमी का पहला जो चैप्टर है प्लांट न्यूट्रिशन, उस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलता है? न्यूट्रिएंट्स उन चीज़ों को बोलता है जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का जो हिंदी है उसका मतलब है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का हिंदी अगर बोले तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल आपका प्लांट्स का 60 से 90 टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएगा जो प्लांट्स सॉइल से लेता है। उसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको बोलता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। टोटल 17 नंबर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलता है। एसेंशियल का जो मतलब है, एसेंशियल का मतलब है जिसको अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मतलब कि बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, इसको बोलते हैं एसेंशियल। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो टर्म है, ये किसको एसेंशियल बोलेगा, ये जो क्राइटेरिया होगा वो पहले दिया था आर्नोन एंड स्टाउट ने। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी इसको बोलता है। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये जो है ये आपका दिया था आर्नोन एंड स्टाउट ने। इन द ईयर ऑफ 1939। फ्रेंड्स, ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी जो डेफिनेशन दिया था ये दिया था आर्नोन एंड स्टाउट ने इन द ईयर ऑफ 1939। और इसका जो रीडिफाइंड किया वो क्या, आर्नोन ने इन द ईयर ऑफ 1954। रीडिफाइंड बाय आर्नोन इन द ईयर ऑफ 1954। तो फ्रेंड्स देखिए, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ये जो है ये इधर टोटल उन्होंने 3 क्राइटेरिया दिया। टोटल कितना क्राइटेरिया दिया? टोटल दिया 3 क्राइटेरिया। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे टोटल 17 एलिमेंट्स ने दिया। तो क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट जो क्राइटेरिया है ये उसने बोला कि ये जो जो आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होगा उसका बिना प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसका जो बोला क्या, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना जो चीज़ एसेंशियल होगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होगा, उसका बिना प्लांट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक प्लांट्स पहले सीडलिंग होता है, सीडलिंग के बाद वो मैच्योर होता है, मैच्योर स्टेज के बाद वो क्या होता है, उसमें फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद उसमें क्या होता है, फ्रूट्स आता है, फिर उसका मर जाता है, डाई हो जाता है। तो ये जो सीडलिंग स्टेज है, सीडलिंग स्टेज से मैच्योर, मैच्योर से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट, फ्रूट से वो मर जाए, ये जो होगा ये टोटल इसको बोलता है एक लाइफ साइकिल। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का पहला क्राइटेरिया वही है कि इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बिना प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी होगा तो वो सीडलिंग से मैच्योर होकर ही रुक जाएगा, या फिर मैच्योर होकर ही फ्लावर फ्लावर देकर रुक जाएगा, फ्लावर से फ्रूट नहीं होगा, या फिर फ्लावर नहीं होगा। ऐसे पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट उसका नहीं होगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या क्या बोला कि विदाउट एनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्लांट कैन नॉट complete life cycle। ओके फ्रेंड्स, तो फिर सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोला गया है? सेकेंड क्राइटेरिया बोला गया है अगर कोई एलिमेंट का डिफिशियंसी होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका डिफिशियंसी, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट उसको मिटिगेट कर सकता है। जैसे कि अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये नाइट्रोजन देकर ही पूरा फिलअप होगा। ये अगर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है, आप अगर पोटेशियम देते हैं तो ये फिलअप नहीं होगा। ये बोलता है सेकेंड क्राइटेरिया में। और थर्ड क्राइटेरिया में क्या बोलता है? थर्ड क्राइटेरिया में बोलता है कि ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होगा ये डायरेक्टली टेक पार्ट करेगा इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। थर्ड पार्ट में बोलता है डायरेक्टली टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस।
तो फ्रेंड्स ये गया आपका टोटल 3 क्राइटेरिया एसेंशियल होने के। तो फ्रेंड्स ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे टोटल आपका 17 न्यूट्रिएंट्स है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसका फिर और क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स का फ्रेंड्स नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी बोलता है। और दूसरा है फ्रेंड्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स फ्रेंड्स आपका क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसको बेसिक बोलता है क्योंकि यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, और प्लांट्स का जो बेसिक पार्ट है वो इससे ही बनता है। टोटल आपका कार्बन प्लांट्स में जो लगता है वो 45% कार्बन है प्लांट्स में, हाइड्रोजन है 6% और ऑक्सीजन भी है 45%। टोटल 96% बेसिक न्यूट्रिएंट से आता है फ्रेंड्स। और ये जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सॉइल से नहीं लिया जाता, प्लांट्स इसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकता सॉइल से। तो प्लांट्स इसको एब्सॉर्ब करता है एटमोसफियर से, टेकन फ्रॉम एटमोसफियर, नॉट फ्रॉम सॉइल। सॉइल से नहीं लिया जाता है, इसलिए ये फर्टिलाइजर और मैन्योर से इसका पूर्ति नहीं हो सकता। तो फिर फर्टिलाइजर ऑब्लिक मैन्योर देने से इसका फिलअप नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरा पार्ट से आपका मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा का बोलता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसको बोलता है फ्रेंड्स, जिसका ज़रूरत मोर देन 100 ppm है, मोर देन 100 ppm जिसका ज़रूरत है उसको बोलता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और लेस देन 100 ppm जिसका रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स कितना है फ्रेंड्स, लेस देन 100 ppm, इसको बोलता है आपका लेस देन 100 ppm जिसका रिक्वायरमेंट है उसको बोलता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है 6, और टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है 8। टोटल कितना हुआ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फिर टोटल कितना हुआ 14। ये जो 14 मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपको डायरेक्टली टेकन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से इसको लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स, इसको फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, टोटल 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, 3 क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, NPK। और दूसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। फ्रेंड्स सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी 3 है, वो है SMgCa, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्यों, क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इनों से। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए यह है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और यह है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। और फ्रेंड्स अब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। देखिए फ्रेंड्स टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है 8। इसको याद रखने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बेफिकर मन जन्मो निकल। बेफिकर, बे मीन्स बोरोन, फी मीन्स एफी, मन मीन्स MN। बेफिकर, सॉरी फ्रेंड्स, बेफिकर
बे मीन्स बोरोन, फी मीन्स एफी, कर मीन्स कॉपर, सी यू, मन, मन मीन्स एम एन, जन्मो, जेड एन एम ओ, निकल, एन आई सी एल। तो बी फॉर बोरोन, एफ ई फॉर आयरन, सी फॉर कॉपर, एम एन फॉर मैंगनीज, जेड एन फॉर जिंक, एम ओ फॉर मॉलिबोडिनम, एन आई फॉर निकेल, सी एल फॉर क्लोरीन। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बोला, बेफिकर मन जन्मो निकल, बेफिकर मन जन्मो निकल। ये आपका 8 नंबर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फ्रेंड्स आप आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसमें से सबसे पहले जो डिस्कवरी हुआ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितना है, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले किसका डिस्कवरी हुआ, आयरन का, एफी का, इन द ईयर ऑफ 1843 बाय साइंटिस्ट ग्रीस, GRIS। साइंटिस्ट ग्रीस ने 1843 में फर्स्ट आयरन का एज ए न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट डिस्कवर किया। और सबसे लास्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट्स का डिस्कवर हुआ, वो है निकल। निकल का सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ इन द ईयर ऑफ 1987 बाय साइंटिस्ट ब्राउन। ठीक है फ्रेंड्स, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ एफी आयरन का इन द ईयर ऑफ 1843 बाय साइंटिस्ट ग्रीस। और सबसे लास्ट, ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स है इसमें सबसे लास्ट डिस्कवर्ड हुआ निकेल का इन द ईयर ऑफ 1987 बाय साइंटिस्ट ब्राउन। ओके फ्रेंड्स, अब जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, 8 आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, टोटल नंबर है 8 आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स को चाहिए वो एफी एंड क्लोरीन, सीएल, और ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सबसे ज़्यादा चाहिए एफी और क्लोरीन को, आयरन और क्लोरीन को। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे कम किसको चाहिए, मॉलिबोडिनम और आपका निकेल को सबसे कम चाहिए। सबसे ज़्यादा चाहिए आयरन क्लोरीन, सबसे कम चाहिए मॉलिबोडिनम निकेल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो है डेफिशिएंसी। इंडियन सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स में पहला आपका क्या है, आपका है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है वो है नाइट्रोजन, N। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे ज़्यादा इंडियन सॉइल में डेफिशिएंट है वो है सल्फर, S। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है उसमें पहला आता है जिंक, Zn, और उसके बाद आता है बोरोन। जिंक सबसे ज़्यादा डेफिशिएंस है, उसके बाद आता है बोरोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान रखिए कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में सबसे डेफिशिएंट है नाइट्रोजन, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में सबसे डेफिशिएंट है सल्फर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे डेफिशिएंट है जिंक, उसके बाद है बोरोन। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स का संबंध में और दो टर्म है, एक टर्म है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरा टर्म है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को। फ्रेंड्स बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलता है, ये जो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है टोटल नंबर ऑफ 17, इसको छोड़कर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारा प्लांट्स का, कुछ कुछ प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स होकर काम करता है, इसको बोलता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि 4 आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से 4 आपका टोटल बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से एक आपका न्यूट्रिएंट्स है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है, जो राइस का प्लांट्स होता है उसमें सिलिकॉन वो स्टीपनेस उसको देता है और डिसीज रेजिस्टेंस ही उसको देता है। तो ये है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। तो 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या क्या है, पहले है वेनाडियम, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है कोबाल्ट, और फोर्थ नंबर पे है सोडियम। यह है फ्रेंड्स आपका 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या है, वेनाडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सोडियम।
अब बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बाद और एक टर्म आता है जिसका नाम है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स पहले क्या है, तो ये जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स टर्म है ये आपका फर्स्ट प्रपोज किया था डीजे निकोलस ने इन द ईयर ऑफ 1963। किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय डीजे निकोलस। इन द ईयर ऑफ 1963। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलता है? फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बोलता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितना है? टोटल 17 है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स कितना है? टोटल 4 है। तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितना हो जाएगा? फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा 21। तो फ्रेंड्स हमारे पास टोटल 21 नंबर ऑफ फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है। फ्रेंड्स अभी इस जगह पे आप लोगों का बुक में आप पढ़ेंगे तो किसी किसी बुक में आपका टोटल 20 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स दिखाई देगा। उसमें से 16 आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लस 4 आपका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ये 16 क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो टर्म निकोलस ने दिया था ये 1963 ने दिया था और 1987 में आपका निकेल इन्वेंट हुआ था। इसलिए निकोलस के टाइम निकेल एज ए एसेंशियल एलिमेंट्स वो माना नहीं जाता था। इसलिए टोटल 16 कुछ कुछ बुक में मिलेगा और 4 मिलेगा। और अभी के लिए क्या है? टोटल 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को देखा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा जैसे कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।